अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए जो है वो भैंस का दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद है या गाय का दूध। अक्सर पेरेंट्स जो है वो इस बात का बार बार पूछते हैं कि बच्चों को जो है वो बफलो मिल्क देना चाहिए या काऊ मिल्क देना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले कि काऊ मिल्क और बफलो मिल्क के न्यूट्रिशन के बारे में, या इनमें कौन सी ग़िज़ाइयत पाई जाती है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे भैंस के दूध की या बफलो मिल्क की। बफलो मिल्क में जो है, जैसे कि आप सबको पता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो भैंस का दूध है उसमें फ़ैट जो है बहुत ज़्यादा होता है, हाई फैट होता है, हाई प्रोटीन होता है, और इसके अलावा जो है वो हाई कैल्शियम होता है। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम देखें, जो काऊ मिल्क है उसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, और इसके अलावा प्रोटीन की मिकदार उसमें भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो है काऊ मिल्क उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि काऊ मिल्क जो है वो बच्चों को ना सिर्फ हज़म करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, दूसरे नंबर पर ये कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो काऊ मिल्क है वो बच्चों को डिहाइड्रेशन जैसे बड़े प्रॉब्लम से बचाता है। जैसा कि ये समर सीज़न है, तो समर सीज़न में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है छोटे बच्चों में। इसलिए काऊ मिल्क जो है वो बच्चों को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, और इसके अलावा जो है उसको डाइजेस्ट करना या हज़म करना बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। जबकि दूसरी साइड पर जो बफलो मिल्क है उसमें प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा होती है, फ़ैट की मिकदार भी ज़्यादा होती है, और कैल्शियम की मिकदार भी ज़्यादा होती है। कैल्शियम चूँकि बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम कह सकते हैं कि बफलो मिल्क जो है ना सिर्फ बच्चों को जल्दी मोटा करने में हेल्प आउट करता है, कि बच्चे जो हैं अगर बफलो मिल्क लेते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बफलो मिल्क दे रहे हैं तो बच्चों की जो बोन्स है या कैल्शियम की मिकदार जो है वो बच्चों की ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करेगी, बल्कि बच्चा जो है वो एक्टिव भी रहेगा। अब बात करते हैं कि बफलो मिल्क जो है वो देने के नुकसान क्या है, या काऊ मिल्क देने के नुकसान क्या है। अगर आप बच्चे को बफलो मिल्क जो है वो डेली देंगे तो इसका एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बच्चों में ओबेसिटी जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे बहुत फास्ट वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापे के जो असरात हैं वो जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है बफलो मिल्क में प्रोटीन की और फैट की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बच्चों को जो भैंस का दूध है वो डाइजेस्ट या हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू काऊ मिल्क जो है उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को काऊ मिल्क दे रहे हैं या एक्सक्लूसिव काऊ मिल्क दे रहे हैं तो बच्चे को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, बच्चे में खून की कमी हो सकती है, बच्चे की रंगत जो है वो पीली हो सकती है, बच्चा जो है वो सॉलिड खाना पीना बंद कर सकता है, और आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं जब आपके बच्चे की एज जो है वो 1 साल हो जाए तो आप बच्चे को काऊ मिल्क दें, ताकि बच्चे के लिए ना सिर्फ इसे हज़म करना आसान हो जाए, और इसके अलावा जो है वो बच्चा साथ में सॉलिड भी ले, और काऊ मिल्क भी आप दे सकते हैं बच्चे को। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।